आज का विषय मानव सुखों के पीछे भागता चला जाता है, लेकिन फिर भी मानव को सुख प्राप्त नहीं होता है। सुख भी कई प्रकार के हैं। प्रथम सुख निरोगी काया, अर्थात पहला सुख तो शरीर का स्वस्थ रहना, निरोग रहना है। दूसरा सुख जिसकी स्त्री पतिव्रता हो, आज्ञाकारी हो। तीसरा सुख जिसका पुत्र सुपुत्र हो। चौथा सुख संपत्ति का सुख है। पांचवा सुख मान सम्मान प्रतिष्ठा का सुख है। लेकिन ऐसे कई प्रकार के सुख हैं। ये सारे क्षणिक सुख के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक सुख अस्थाई सुख भी है, अचल सुख है, जिसको अचल संपत्ति कहा जाता है। एक चलमान सुख है, क्षणिक सुख है, और एक अचल सुख है, अस्थाई सुख है। तो अस्थाई सुख, अचल सुख, ये सारे सुख ब्रह्मानंद सुख है, परमानंद सुख है। जब किसी भी राजा को, जो पूरे पृथ्वी का निष्कंटक राज करता हो, वैसे वैसे राजा को भी इतिहास है कि जब आत्मज्ञान, तत्वज्ञान, मन वैराग हुआ तो सारे राज्य को तिनके के समान त्याग कर और वैराग हो गया। जब अचल सुख का खजाना पता चला, अस्थाई सुख का, आनंद का भंडार पता चला, तो ये क्षणिक सुख त्याग कर, चल सुख त्याग कर, चल संपत्ति को त्याग कर और वैराग हो जाता है ब्रह्मानंद सुख पाने के लिए, परमानंद सुख पाने के लिए। तो मानव को यह सुख, ब्रह्मानंद, परमानंद सुख, वैकुंठ सुख, अचल सुख का पता नहीं है, इसका स्वाद नहीं चखा है, इसीलिए उससे आभास नहीं होता है। इसीलिए हर मानव क्षणिक सुख के पीछे दौड़ता भागता फिरता है। जिस दिन अस्थाई सुख का, ब्रह्मानंद परमानंद सुख का पता चल जाए तो यह सारे सुख जो क्षणिक सुख है, इसका कोई वैल्यू, कोई मायने नहीं रखता। तो उसी को महाराज कहते हैं, जो राजों का राजा हो, महाराज, जिसके हाथ में कमंडल हो, चुत्ता हो और मन वैराग हो, भगवान के भजन में, लगन में मग्न रहते हैं। उनके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसे महाराज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ब्रह्मानंद सुख है, उसके पास परमानंद सुख है, उसके पास अचल सुख है। यहाँ क्षणिक सुख का साधन तो नहीं दिखाई दे रहा है, क्षणिक सुख का कोई प्रारूप दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके पास अचल सुख है, अस्थाई सुख है, ब्रह्मानंद परमानंद सुख है, जिसके बल पर वो महाराज कहलाते हैं। इसीलिए जब मानव को यह सुख पता चल जाए, महापुरुषों के माध्यम से, सद्गुरु के माध्यम से,
परम भक्त के माध्यम से या सनातन महाग्रंथों के माध्यम से जब अस्थाई सुख ब्रह्मानंद परमानंद सुख का पता लग जाए तो यह सुख अपने आप अनायास ही त्याग हो जाता है और ये सब क्षणिक सुखों में उसे दुख महसूस होने लग जाता है। कहा जाता है कि जब नोटों की गड्डियाँ हाथ आ जाती है तो रेचकी खुचरे उसके लिए भारी होने लग जाता है और जब तक बेचारा गरीब होता है, भिखमंगा भिखारी होता है, उसके लिए खुचरा भी, एक दो सिक्के भी उसके लिए सुख देता है, आनंद देता है। तो उसी प्रकार से मानव को क्षणिक सुख के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। उसे अस्थाई सुख, अचल सुख, मन वैराग का सुख, अनुराग का सुख, परमानंद ब्रह्मानंद सुख का पता लगाना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। इसके लिए श्रद्धा, उमंग, उत्साह साधु संतों में होना चाहिए, परम भक्तों में होना चाहिए, वैरागी संतों में होना चाहिए, सनातन महाग्रंथों में होना चाहिए। इसीलिए आज का विषय से मैं यह समझाना चाह रहा हूँ कि छोटे छोटे सुखों के पीछे मानव सुखों के भंडार को त्याग देता है। जैसे किसी को कहा जाए कि इंडिया के मालिक बना देता हूँ लेकिन 5 सेकंड में प्राण ले लेता हूँ, तो कौन सा ऐसा मूर्ख होगा जो इंडिया के मालिक बनना चाहेगा। जब उसे 5 सेकंड में प्राण ले लिया जाएगा तो इंडिया का मालिक बनकर क्या करेगा? वो सुख भोग भी तो नहीं पाएगा 5 सेकंड में। तो उसी प्रकार से तो है यह क्षणिक सुख, पुत्र का सुख, बेटा का सुख, पत्नी का सुख, संपत्ति का सुख, उसी प्रकार तो है। क्योंकि मानव का शरीर है जो 50-60 वर्षों के लिए, 70-80 वर्षों के लिए है। तो ये 20-25-50 वर्षों में उसे कितना सुख मिलेगा, कितना सुख प्राप्त करेगा? जबकि जीव का आयु अरबों खरबों महाशंखों कल्पों वर्षों तक जीवित होता है। ये जीव मरता नहीं है, जीव जिंदा होता है। जीव कभी नष्ट नहीं होता, जीव कभी नहीं मरता। वेद शास्त्र बताते हैं, महापुरुष बताते हैं, यह सच्चाई है कि जीव मरता नहीं है। तो जीव होता क्या है? ये 84 लाख योनियों में जन्मते मरते रहता है। चींटी में, पिपरी में, मकड़ी में, कीट में, पतंग में, कीड़े मकोड़े में। ये सारे जीव क्या है? दुख में, कष्ट में, परेशानियां में है। तो ये कितनी भारी दुख है, कष्ट है, कलेश है दूसरे जोनी में। जब मानव में सुख नहीं मिलेगा तो दूसरे जोनी में कैसे सुख मिल सकता है? और दूसरी जोनी में अरबों खरबों महाशंखों कल्पों वर्षों तक वहीं रहना है और इसमें 50-60 वर्षों के लिए मानव तन मिलता है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि अरबों खरबों महाशंखों कल्पों वर्षों तक जब दूसरे जोनी में होना है, दूसरे जोनी में जीना है, कीट पतंग में, मकड़ी में, कीड़े मकोड़े में दुख कष्ट सहना है, तो यह कितनी समय काल अस्थाई दुख कष्ट से कराहता हुआ जीव का जीवन जाता है। इससे सुरक्षा के लिए मानव तन प्राप्त होता है और मानव तन में यह अपने कर्म को सुधार कर और अचल सुख संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। और बारंबार मानव तन में आकर न जन्मते दुख न मरते दुख, और बारंबार में मतलब मानव तन मिलता है। जैसे रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं, तो सोने का क्या कोई दुख होता है? फिर सुबह जाग जाते हैं, रात भर कहाँ रहते हैं कोई नहीं जानता। अगर लौट कर नींद से नहीं आए तो फिर तो मृत्यु है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, फिर पुनः वापस आ जाता है जीव। तो उसी प्रकार से मुझे कहने का तात्पर्य है कि अरबों खरबों महाशंखों कल्पों वर्षों तक ये जीव दूसरे जोनी में भटकता फिरता रहता है
कष्ट झेलता रहता है, तो इस 50 वर्षों के आयु उसके सामने क्या है? 50 सेकंड भी तो नहीं है, 5 सेकंड के बराबर भी तो नहीं है, क्योंकि ये जीव अरबों खरबों कल्पों वर्षों तक जीव जिंदा होता है और इस सारे दुख में, कष्ट में, कलेश में इसका जीवन व्यतीत होता है। तो उसके सामने ये मानव तन मिला है 50-60 वर्षों के लिए, तो ये 50-60 वर्ष क्या है? अरबों खरबों महासंख्यों कल्पों वर्षों समय के अंतराल में ये 50-60 वर्ष 5 सेकंड के बराबर भी तो नहीं है। और इसके लिए हम लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो हुआ ना कि कोई किसी को कहे कि इंडिया के मालिक बना देता हूँ और 5 सेकंड में प्राण ले लेता हूँ, तो इंडिया का मालिक बनने को भी तैयार है। यह हाल मानव को है। इसी से सतर्क रहें, सचेत रहें। राम राम जी।